हेलो एवरीवन, राम राम जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हमारे यहाँ पे दीदी आई हुई हैं, भैया वगैरह सब आए हुए हैं। तो इधर जो है उपमा बन रहा है और आज हमारे हस्बैंड बना रहे हैं। ये रहा दोस्तों, राबड़ी जैसा उपमा खाते रहिए। ये मेरा मत बनाना, चड्डे में हो। बना ही गया। बुरा लगे। बढ़िया लग रहा है। घर में सब चड्डे में रहते हैं। ये रहा हमारा टमाटर से मिक्स उपमा। हलवाई साहब, नए हलवाई। अब दोस्तों ये उपमा तैयार होने वाला है, आप भी आ जाइए सब लोग खाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे उपमा बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पे हल्दी डाल दी थी उपमा में, तो अच्छा लग रहा है दिखने में भी और खाने में। जितना ज़्यादा दिखने में अच्छा लग रहा है ना, उतना ज़्यादा ये खाने में बहुत टेस्टी बना था। मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमारी भांजी है ज्योति, जो कि उपमा खाते हुए मज़े ले रही है। देखिए उसको कितनी तेज़ भूख लगी है, जो कि जल्दी जल्दी खा रही है। और इधर हमारा राजा बेटा सो रहा है और हमको भी परेशान कर रहा है। हम नाश्ता कर लेते हैं, इसके बाद में खाने की तैयारी करेंगे। मस्त बना है, मस्त। इधर फिर मैं बेटू को जो है इधर हॉल में ले आई थी। इधर भैया और ज्योति है ना, उसको खिला रहे थे, क्योंकि जब भी मैं काम करती हूँ ना तो इसको कोई ना कोई संभालने वाला चाहिए। अगर इसको कोई नहीं दिखता है ना तो फिर ये क्या करता है, रोने लग जाता है। लेकिन आज इसे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सब लोग देख, इसको इतने सारे लोग दिख रहे हैं ना और सब लोग उसको खिला रहे हैं। तो देखो इतना मज़ा कर रहा था, वो बहुत इन्जॉय कर रहा था। अब इसको है ना आदत पड़ गई है, और फिर जब सब लोग चले जाएंगे ना तो इसको बहुत बुरा लगता है। एक बार वो दीदी आई थी, फिर सब चले गए थे ना, तो इसको बुरा लगा, फिर ये ज़्यादा खेला भी नहीं। इधर मैं कढ़ाई में सूजी डाल देती हूँ और साथ में मैं इसमें घी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं गुजिया की रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। इस तरह से आप गुजिया बनाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है। और यहाँ पे जो सूजी, जिसको हम रवा भी बोलते हैं, यह मैंने आधा किलो से कम लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। और इसे मैं सेक लेती हूँ। जो हमें गैस की आंच जो है ना ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है, क्योंकि तेज़ आंच में सूजी जल्दी सीख जाएगी और फिर ठीक से मतलब जलने भी लग जाती है, इसलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सूजी हमारी सीख चुकी है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तब तक इधर मैं आटा गूँथ कर रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने मैदा ले ली है और इसमें मैं मोयन के लिए ऑयल डाल दूँगी और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं। इस तरह से दोनों हाथों से आटे को मिक्स कर देते हैं इसमें तेल में। और हम थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और आटा गूँथ लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं लेना है, वरना आटा गीला हो जाएगा, इसलिए हल्का हल्का पानी लेते जाना है। और इस तरह से हम इसका आटा गूँथ कर रेडी कर लेते हैं। आटा जो है ना हमारा ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। और फिर मैं इसकी लोइयाँ बना लूँगी। तो इस तरह से लोई बना लेते हैं हम सारे के सारे आटे की। मैं पहले ही सारी लोइयाँ बना कर रख लेती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, अब हमारा जो सूजी हमने सेकी थी वह ठंडी हो गई है। फिर हम इसमें ये पूरे ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, जो जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है। ये मार्केट से हम ऐसे कटे कटाए आते हैं, तो यही हम इसमें मिक्स कर देंगे। इस तरह से डिब्बी में आए हैं, पैकिंग भी अच्छी होती है। और फिर आप चाहें ना तो इसमें मैं यहाँ पे जो नारियल का बुरादा आता है वो भी डाल देती हूँ। आप चाहें तो जो नारियल रहता है ना सूखा वाला, उसको किस कर भी डाल सकते हैं। और फिर हम इसमें जो पिसी हुई शक्कर होती है वह डाल देंगे। खड़ी शक्कर डालेंगे ना फ्रेंड्स, तो क्या होगा, मुंह में मतलब इस तरह से दाने आते हैं, तो फिर
अच्छा नहीं लगता है वो, तो इसलिए यहाँ पे मैं पीसी शक्कर का यूज कर रही हूँ। तो ये पीसी शक्कर मैंने डाल दी है और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग गुजिया बना लेते हैं। तो यहाँ पे आटा वगैरह मैंने उसन लिया था, लोई भी मैंने बना ली थी और इस तरह से है ना ये गुजिया बना रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी ठीक तरह से कि जो पूड़ी की साइज़ का हमें इसको बेलना है और फिर हम इसमें जो सूजी का जो हमने तैयार किया है मीठा वाला भरावन वो भर देंगे और इस तरह से बना देंगे। तो यहाँ पर ज्योति भी है ना मेरी हेल्प कर रही थी, क्योंकि अकेली में परेशान हो जाती, तो इसलिए ज्योति रे फटाफट छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल रही थी और मैं यहाँ पे फटाफट भरती जा रही थी, जिससे क्या होगा काम भी जल्दी हो जाएगा, हम लोग लेट भी नहीं होंगे। फ्रेंड्स, आज की आपकी हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो वगैरह बनाने में। और दीदी वगैरह आई हुई थी तो मैंने कहा चलो ठीक है गुजिया तो बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको लोई को आटे में लपेटना है और फिर इस तरह से आप इसको पूड़ी के साइज का या उससे बड़ा बेल लीजिए। ये हमने बेल लिया है। अब हम जो गुजिया बनाने का जो सांचा रहता है उसमें इस तरह से रख देंगे और फिर हमने जो सूजी का जो मसाला बनाया है मीठा वाला वह हम इसमें भर देते हैं और इसके किनारों पर थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि इसके किनारे जो हैं वह खुलेंगे नहीं। और फिर जो इसके साइड वाला भाग रहता है ना एक्स्ट्रा, वह हम निकाल देते हैं। और इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हमारे गुजिया तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर दीदी जो है वह सब्ज़ी की तैयारी कर रही हैं। दीदी यहाँ पर रोटी सब्ज़ी बना रही हैं, तब तक हम लोग इधर गुजिया तैयार कर रहे थे। तो गुजिया हमारे सारे बन चुके हैं, अब हम इनको फ्राई कर देते हैं। तो आज मैं आपको चूल्हे पर ही फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि चूल्हा हमारा जल रहा था, खाना भी बनना है। दीदी खाने की तैयारी कर रही हैं, जब तक हमने कहा चलो हम इसमें गुजिया निकाल देते हैं। तो इस तरह से आँच जो है ना फ्रेंड्स ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, वरना गुजिया मतलब सिक तो जाएंगे जल्दी, लेकिन अंदर से जो है ना कच्चे भी रह जाएंगे। इसलिए हम आँच मीडियम ही रखना है और दोनों तरफ इस तरह से पलटते हुए हम इनको सेक लेते हैं। ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं करना है, अच्छे से पक जाए। तो इधर देखिए फ्रेंड्स गुजिया हमारे पक चुके हैं। अब मैं सारी गुजियों को निकाल लेती हूँ और आप लोगों को बताऊंगी देखिए किस तरह से हमारे गुजिया बनकर रेडी हो गए हैं। इस तरह से जितने भी सभी प्रकार के जितने भी गुजिया थे वो मैं निकाल रही थी और दीदी सब्जी की तैयारी कर रही थी। और इधर हमारा बेटू भी उठ गया था, तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो उसको संभाल रहे थे, क्योंकि जब भी मैं काम करती हूँ तो कोई ना कोई संभालने वाला तो चाहिए। और इधर हमारी ज्योति जी जो हैं जो गुजिया का आनंद ले रही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग गुजिया बनाते हैं ना तो अच्छी लगती हैं खाने में। और फिर ज्योति जो है ना हमारी चूल्हे की जो मतलब लकड़ी ख़त्म हो गई थी, एक ही लकड़ी बची थी, तो फिर मैंने उससे बोला कि ज्योति मुझे लकड़ी ला के दे दे। तो ज्योति इधर मुझे लकड़ी लेकर आ गई थी। और गुजिया निकालने के बाद में जब चूल्हा जल रहा था तो दीदी ने बोला मैं इसी पे ही सब्ज़ी फ्राई कर दी हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लौकी की सब्ज़ी बना रहे हैं, वही दीदी फ्राई कर रही हैं। जब तक सब्ज़ी बन रही है तब तक थोड़ी मैदा और बची थी, तो मैंने सोचा ये ख़राब हो जाएगी रखी रखी, तो इसलिए हम इसके खुरमे भी बना देते हैं। तो खुरमे तो एक तरह से आप इसको मठरी भी बोल सकते हैं, गोल बना लो तो ये मठरी बन जाती है, पूड़ी के साइज़ के बना ले तो ये खाजा बन जाते हैं। तो इस तरह से मैं इसके खुरमे बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैदा में मैंने नमक डाला, तेल डाला और ये अजवाइन डाल दी है और फिर हम इसको भी कड़क आटा गूँथ लेंगे। खुरमे ज़्यादा नहीं बनाए थे, सिर्फ जो मैदा बची थी उसी के बनाए हमने खुरमे। ये आप सफ़र में कभी भी कहीं जाओ ना तो सफ़र में भी आप इसे ले जा सकते हो गुजिया को, खुरमे को। ये ख़राब भी नहीं होते हैं और लगभग 15 दिन तक ये अच्छे रखे रहते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप गुजिया खुरमे बनाइए। इस तरह से हमने कड़क आटा गूँथ लिया है। अब इस आटे की हम 4 लोई बनाएंगे और 4 लोई बनाने के बाद में इसको अच्छे से मील लेते हैं आटे को और फिर हम इसको
इस तरह से पूड़ी के साइज का, मतलब पतला बेलना चाहिए, रोटी जैसा भी बेल जाए, चाहे बड़ा भी हो जाए। इस तरह से हम इसको बेल लेते हैं और फिर चक्कू की सहायता से हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप इसमें जैसा शेप देना चाहो वैसा आप दे सकते हो। पर एक चीज़ और है, इससे मैं आपको काजू बनाना और बताती हूँ। अगर आप इस तरह से काजू भी बनाओगे ना तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये एक ढक्कन लेना है और इस तरह से इसको काटे जाना है बस। तो इस तरह से आप ढक्कन से अगर इसको काटोगे ना तो ये हमारे काजू बनकर रेडी हो जाएंगे, जो दिखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी बढ़िया लगते हैं। और इधर सब्जी बन चुकी है तो दीदी इधर रोटी बनाने लग गई हैं। तो मैंने सोचा चलो दीदी चूल्हे पर रोटी बना रही हैं तो थोड़े से काजू हैं, इनको हम गैस पर ही फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग किचन में चलते हैं। और यहाँ पर हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है और हमने जो काजू बनाए थे वो अलग अलग शेप में बनाए थे। कभी खुरमे बना दिए, थोड़े काजू बना दिए, इस तरह से थोड़े थोड़े लंबे काट लिए। जिसका जैसा मन हुआ उस तरह से सबने अपने अपने हिसाब से इनको शेप दे दिया था। ज्योति ने, मैंने, दोनों ने मिलके इसको शेप दिया है। तो यहाँ पे भी आंच हमें तेज़ नहीं रखनी है, धीमी आंच में हम इनको पका लेंगे। और थोड़ा हल्का पीलापन आ जाएगा ना तो फिर हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे अच्छे से पक चुके हैं सारे के सारे काजू। आप इन्हें है ना स्टोर करके भी रख लीजिए, कहीं जाना हो या फिर सुबह सुबह भूख लगी हो तो आप इसे खा सकते हैं। 15 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारे कुरकुरे टेस्टी टेस्टी काजू, और इस तरह से आप बोल सकते हैं खुरमे, मैदा के खुरमे। और ये हमारे तैयार हो चुके हैं यहाँ पे गुजिया, जो कि खाने में बहुत अच्छे लगे थे। तो फ्रेंड्स, अब तक खाना बन भी चुका है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ, हम लोगों ने खाने में लौकी की सब्ज़ी और रोटी बनाई है। लगभग अभी समय 12 या फिर 1 बज गए हैं। और अब मैं फटाफट खाना खा लेती हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।